आपको बता दें, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ग्रामीणों किसानों से संबंधित अनेकों योजनाएं संचालित है, लेकिन क्या इन योजनाओं का सही से अनुपालन हो पाता है? क्या ग्रामीण स्तर तक सभी योजनाओं का लाभ ग्रामीणों किसानों को मिल पाता है? पूरा मामला बांदा जनपद के तिंदवारी विकासखंड अंतर्गत ग्राम गौधनी का है, जहाँ पर आज भी गांव विकास के लिए तरस रहा है। गौधनी गांव के अंदर गलियों में चारों तरफ गंदगी का अंबार है। गांव के अंदर गलियों में पैदल निकलना मुश्किल होता है। गौधनी में गौशाला में जब मीडिया कर्मियों के द्वारा जाकर मौके पर देखा तो गौशाला सिर्फ नाम की बनी हुई है। न ही गौशाला में कहीं गौवंशों के लिए चाय की व्यवस्था की गई है, न पीने के पानी की व्यवस्था की गई है, न ही साफ सफाई की गई है। गौशाला में चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जबकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि एक भी गौवंश रोड में नहीं दिखना चाहिए, न ही अन्य होना चाहिए। सरकार द्वारा कितना बजट दिया जाता है, इसके बावजूद ग्रामीण स्तर में सुधार नहीं हो पा रहा। आज ही गौवंश अन्य टहल रहे हैं, सिर्फ गौशालाओं के नाम पर फर्जीवाड़ा होता है। इस मामले में गौधनी निवासी सुखलाल के द्वारा बताया कि आज तक गौधनी गौशाला में एक भी गौवंश नहीं रखा गया। इस मामले में जब ग्राम पंचायत प्रधान से बात की गई तो उन्होंने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया। कहा सब गलत बातें हैं, उनके गांव में किसी तरह की कोई समस्या नहीं। बात गौशालाओं की करें तो बांदा जिलाधिकारी अनुराग पटेल का भी हाल ही में निर्देश आया था, एक कोई भी अन्य गौवंश नहीं मिलना चाहिए। मामले में मुख्य विकास अधिकारी वेद प्रकाश मौर्य को जब इन हालातों की जानकारी दी तो उन्होंने बताया संबंधित गांव के लिए टीम गठित करके जांच कराई जाएगी। इसके बाद दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई कराई जाएगी। अब देखने वाली बात है कि ये क्या कार्रवाई होती है। अमर सिंह पप्पू यादव की रिपोर्ट। सफाई कर भी नहीं आता। यहाँ इतना कीचड़ है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। जगह जगह पर कीचड़ है, नाली भी साफ करने वाले नहीं आते हैं। यहाँ इतना कीचड़ है, कुछ कहने को कहा नहीं जाता है। आप लोगों ने प्रधान को बताया इस बारे में? प्रधान से सब लोगों ने कहा कि नहीं कहा? प्रधान से हमने बहुत कहा, लेकिन वो सफाई करने आता ही नहीं है। सफाई कर्मी आता नहीं? कब से नहीं आया? कम से कम 5-6 महीने हो गए। सफाई करने नहीं आता है। अच्छा, कौन सा गाँव है ये? बुधनी क्या नाम है आपका? मनीषा यादव। जी भैया, क्या नाम है आपका? मेरा गौरी शंकर। और ये कौन सा गांव है? बुधनी। ये बताइए यहाँ पर किस तरह की समस्या होती है आप लोगों को? यहाँ पर समस्या बस उसी तरह है जैसे बता दिया भैया जी। किस तरह की? आपके सामने खुद है। यानी कि रास्ता निकलने में कीचड़ भरे? हाँ, कीचड़ अब जैसे बरसात होगी तो कीचड़ ऑटोमेटिक होगा। उस अच्छा, तरह बहने का उस तरह नाली है ही नहीं है कि बह के निकल जाए। यानी कि छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल जाते हैं उनको भी निकलते समय गिर जाते होंगे ये सब? गिर गए या बच गए। तो आप लोग जो नए प्रधान बने हैं उनसे आप लोगों ने बताया, इस समस्या से अवगत कराया आप लोगों ने? उनको अब वो जब गांव के प्रधान है तो वो तो जानकारी सब देख ही रहे हैं ना। अच्छा, यानी देखने के बावजूद भी कार्य नहीं कराया जा रहा? कार्य अब शुरू होगा। अब कार्य अब जब उनके बजट वजट बने और पास करे तो वो अपना कार्य शुरू करें आगे का। यानी सीधा सीधा कहना है कि बजट नहीं आया अभी। बस बस। क्या नाम है आपका? मोहन। अच्छा, ये बताइए कौन सा गांव है ये? बुधनी। और ये बताइए यहाँ पर किस तरह की आप लोगों को समस्या होती है? समस्या यह है कि है कीचड़ बनवाना हीला है, कोई सफाई करने वाला उगते नहीं यहाँ है। अच्छा, कोनो अधिकारी आओ न कोई देखे आओ न कोई सुने आओ। इसके सूचना आप प्रधान से बताया? प्रधान वगैरह को आप लोगों ने बताया? बताओ वही से कहा। तो प्रधान जी क्या कहते हैं? कहते आई आ जाते कत महीना खान में। सफाई कर्मी गाँव नहीं आता है? बहु कमाओ था। अच्छा, कितने दिनों से अभी नहीं आया? अबे कम से कम महीना खान के नहीं आवा। अच्छा, हाँ, यानी नालियों से पूरी नालियाँ पटी हुई हैं? मतलब इन्हें जुड़ी है सगले गई हीला है। अच्छा, यानी मजबूरन में आपको कीचड़ से निकल के जाना पड़ता है। अब प्रधान नहीं सुनता है? प्रधान से कहा है एक आध है आई अब नहीं आओ साफ करना। अच्छा, हमारा नाम है मुन्ना द्विवेदी। ये इस तरह की सड़कें खराब हैं, इसके बारे में ये कब से खराब हैं, तब इनका निर्माण कब से नहीं हुआ? कीचड़ भरी सड़कें इधर सामने देखिए। 5 साल से ऊपर इनका हो गया इस रोड का बना हुआ। ये इसी साल का नया निर्माण है। पूरे गांव में जब से एंट्री ली है वहाँ से यहाँ तक पूरा कीचड़ भरी सड़कें हैं। तो क्या कभी साफ सफाई करने कोई सफाई नहीं आती? नहीं, सफाई कर्मी आता है, लेकिन अब चूँकि जानवरों की वजह से, बरसात की वजह से पानी निकासी सुचारू रूप से सही नहीं है, इसलिए कीचड़ उचड़ हो जाता है। यहाँ पर निकलने में सबसे ज़्यादा समस्या सभी लोगों को होती है। तो आप लोगों ने प्रधान से इस बारे में बताया कि यहाँ पर कीचड़ है, लोग गिरते हैं यहाँ से, गाड़ियाँ पलट जाती हैं? चर्चाएँ होती रहती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अब ये है कि प्रधान बजट आए, बजट के हिसाब से वो अपना काम कराएं।
ऐसा कुछ है। यानी उनके कहने का मतलब ये है कि बजट नहीं आया। कार्यकाल था, उस प्रधान के कार्यकाल में कितना विकास हुआ और ये इस परिस्थिति में दिया उन्होंने अगले प्रधान को। अब वो चूँकि हुआ ये कि इधर हमारा दरवाज़ा खाली पड़ जाता है, इधर ये आरसीसी पड़ी, पहले पानी निकासी हो जाती थी, ये आरसीसी यहाँ से वहाँ तक डलवा दिया, यहाँ ऊंचाई हो गई है, हल्की सी टर्न करके नाली दिया, वो पानी नहीं निकासी हो पाती है। आज 2 अक्टूबर है, आज सफाई नहीं हुई। नहीं हुई होगी, लेकिन अब ये कि इस क्षेत्र में हो सकता है कि नहीं ना उसको टाइम मिल पाया हो सफाई कर्मी को आने वैसे का। कौन सा गांव है? गुधनी। प्रधान जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम घनश्याम है। किस गांव के प्रधान? गुधनी प्रधान। ये आपके गांव में जो है सड़क वगैरह वहाँ कीचड़ भरा है उसमें, तो उनके क्या कैसे साफ सफाई हुई? बरसात है, कीचड़ तो मिलेगा आपको, बरसात में कितना साफ करा दें। कर्मचारी भी आता है साफ करने, लेकिन आज आया है साफ करके चला गया। आज 2 अक्टूबर के दिन जो है प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छता अभियान के तहत आज जिलाधिकारी महोदय ने और अन्य अधिकारियों ने कलेक्ट्रेट में झाड़ू लगाई, तो आपके यहाँ गांव में कोई सफाई नहीं हुई? गांव में कौन कह रहा है सफाई नहीं हुई? पूरी सड़कें कीचड़ से अभी हम लोग गए थे। ये सब तुम्हारी गलत बात है, तुमने देखा होगा साफ कर रहा है वहाँ पर। ये गौशाला जो बनी है उसमें एक भी जानवर अभी नहीं है, तो उसके लिए क्या? गौशाला में हमारे रात में बंद कर दिया जाता, सवेरे बाहर छोड़ दिया जाता। मगर वहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ तो कोई भी गौशाला में एक भी बहुत से लोग गाँव मिलते हैं, आते ही आपको नहीं। सही बताएंगे झूठ बताएंगे। वहाँ की स्थिति ये है कि आज भी एक भी जानवर अंदर नहीं घुसेड़ा गया, अगर अंदर जाता तो उसमें जगह होती। और जो चरही वगैरह बनी है ना उसमें भूसा मिला, ना पानी मिला, और बाकी उसमें बगल में घास और पेड़ मिले। पानी भरा है तालाबों में, बरेदी लगे हैं चराने के लिए, तो कहाँ मिलेगा तुमको वहाँ पर? अभी जब आप लोग गोवान से रात में आप लोग बैठते होंगे तो उसके लिए खाने पीने की व्यवस्था क्या है आप लोगों के पास में? जानवरों की जी। भूसा भरा है, अभी चारा भी है, बंजर पड़े हैं जमीन। मगर वहाँ तो देखा गया तो गौशाला के अंदर कुछ भी नहीं है, ऐसा नजर आया। गांव वालों ने बताया यहाँ पानी की व्यवस्था ना ही जानवर अन्ना है, यहाँ पे आज तक एक भी जानवर अभी फिलहाल नहीं रखा गया। जून के बाद से यहाँ पे गौशाला में आपके एक भी जानवर नहीं रखा गया। इसके बारे में आप क्या कहें? गलत बात है, उन्होंने जैसा बताया, क्योंकि आप वहाँ पे गौशाला में ना तो छत्र छाया की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पे चारा पानी की कहीं कोई व्यवस्था अभी तक फिलहाल कराई गई है। छत्र छाया की व्यवस्था हम आप गवर्नमेंट से मांगेंगे, वो कराएंगे, हम करेंगे। सभी गाँव में कि सफाई का तो विशेष अभियान चलाया जाए, और कुछ ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें संसाधन होने चाहिए, कुछ ऐसी छोटी ग्राम पंचायतें हैं जहां पर वो अपने सारे एसेट की मरम्मत कराने में सक्षम नहीं होंगे। बट नालियों की सफाई और जो छोटे रिपेयर्स हैं ये सबको कराने के लिए निर्देश है। ये सर किसी गांव में आरसीसी तो डाल दी गई है, लेकिन नालियाँ नहीं बनाई गई हैं, पानी जो है वो आरसीसी रोड से ही बह रहा है। ये तकनीकी जो स्टाफ लगा है उसकी कमी है। सबसे पहले अगर बनाएंगे, आप सड़क बना रहे हैं और जल निकास की व्यवस्था नहीं करते हैं तो बिल्कुल सही बात है कि वो पानी भरेगा और जो उद्देश्य है उसका वो पूरा होगा नहीं। ये हम लोगों ने भी अपने निरीक्षण में पाया है, और जहाँ जहाँ ये मिली है वहाँ पे कार्रवाई की गई है, और ये आगे इंश्योर कराया जाए कि जल निकास की व्यवस्था भी सड़क के साथ साथ करवाई जाए। सर, पूर्व प्रधान के द्वारा जो सरकार ने दिया उनको, उसके सापेक्ष उन लोगों ने कोई ऐसा काम दिखा ही नहीं वहाँ पे कि हाँ पूर्व प्रधान ने कुछ किया, उस संदर्भ में साथ। अब ये स्पेसिफिक देखिए, एक तो ये जनरल बात हो गई, ये जैसे आप बड़े रेफरेंस में ये बात कह रहे हैं जी। सरकार की प्राथमिकता तो सबसे पहले यही है कि स्वच्छता मेंटेन करी जाए, जल निकास की व्यवस्था प्रॉपर हो, कायाकल्प में स्कूल ठीक ठाक हों, सामुदायिक शौचालय ठीक ठाक हों। तो ये प्रायोरिटी में पॉइंट्स लिए गए थे। और जो आप कह रहे हैं कि पुराने प्रधानों का काम दिखाई नहीं दिया, छोटी ग्राम पंचायतों में ये बात हो सकती है। अगर कहीं स्पेसिफिक कहीं पे आप कहना चाह रहे हो तो उसका हम लोग अलग से टीम बना करके सत्यापन करते हैं। ठीक, मैं ग्राम गोधनी की बात कर रहा हूँ, उसी परिदृश्य में आप देख लीजिए, तो आपको गाँव में गोधनी को बिल्कुल। बाकी उसके विजुअल्स हाइलाइट्स गोधनी और चैतारा दोनों में, चैतारा में भी यही समस्या है, गंदगी बहुत ज़्यादा है ना, और सड़क से पानी। ठीक है, इसके लिए हम अलग। ठीक सर, थैंक यू।